मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो भी भेड़िए हैं ना, उनको सजा मिलनी चाहिए। जो लड़कियों को ले जाते हैं और उनके साथ खेलते हैं, ये ठीक हो जाए और जिसका घर किधर है वो घर चली जाए, मुझे बहुत खुशी होगी। जब तक मैं इसके साथ हूँ, इसे कोई टच भी नहीं कर सकता। अभी मैं जब तक इधर हूँ, मैं इसकी हिफाजत करूँगा। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती, मैं इधर ही रहूँगा, मैं लाहौर सिटी से नहीं जाऊँगा। ये लड़का है जिस पे इल्ज़ाम लगा था कि ये जिस्म फरोशी यहाँ पे करवाता है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये जो खतून है जिसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है, इसको ये अंडा खिला रहा है, इसको पानी की बोतल साथ मिनरल खिला के दिया है, यानी सुबह रोज़ाना ये नाश्ता करवाता है। क्योंकि इस पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि ये इस खतून को धंधे पर लगाता है, लेकिन इसने उस दिन भी दावा किया था कि मैं धंधे पर नहीं लगवाता। लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये उसे नाश्ता करवाता है, उसकी केयर करता है, उसका मुँह हाथ धोता है और उसकी बड़ी हिफाजत कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो भी भेड़िए हैं ना, उनको सजा मिलनी चाहिए। जो लड़कियों को ले जाते हैं और उनके साथ खेलते हैं, मिनट 2 मिनट का सारा काम होता है, लेकिन ये चाहिए कि पुलिस वालों को उन्हें पकड़ें और इबरतनाक सजा दें। अच्छा, जो तुम पे इल्ज़ाम लगे थे वो तो सारे तुमने वो सब झूठे हैं। आपने डायरी भी देखी है। डायरी दिखाओ जरा, डायरी भी दिखा दे। अच्छा, एक और बड़ी बात है कि ये जिस जगह जाता है, जिस शख्स से मिलता है, जिस दरबार पे जाता है, उस दरबार का नाम लिखता है और जिस शख्स से ये मिलता है, ये उसका नाम अपनी डायरी में दर्ज कर लेता है। और इसने अपनी डायरी में हत्ता कि मेरा नाम भी दर्ज किया हुआ है। ये देखिए, हत्ता कि इसे लिखना नहीं आता, ये पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन चाहे गलत नाम लिखता है, लेकिन ये क्या करता है, रोज़ाना की बुनियाद पर ये अपनी डायरियों में नाम लिख लेता है। इसने इस खतून का नाम भी लिखा हुआ है। नहीं, इसका नाम नहीं है। इसका नाम ये भी लिखा, इसका नाम नहीं है। मेरा नाम भी, जब इससे जुदा हो जाओगे तब नाम लिखोगे? नहीं, मेरा नाम लिखा है, मेरी वाइफ का नाम लिखा हुआ है, इसमें इसका नाम नहीं लिखा है। मैं चाहता हूँ कि ये ज़हनी तौर पर जो यानी कि मेंटल है, ये ठीक हो जाए और जिसका घर किधर है वो घर चली जाए, मुझे बहुत खुशी होगी अगर ये अपने घर चली जाएगी। 1-2 लड़के इसे लेने आई हैं, लेकिन मैंने बताया है उन्हें कि तब लेने आए थे कि लड़कियां? लड़का लेने आया, एक लड़का लेने आया, कहता हमारे मोहल्ले की है। मैंने इसे पूछा, इसने कहा ये मैं इसे जानती नहीं हूँ। मैंने कहा भाग क्यों भाई इधर से। एक फिर लड़का आया जो 6 फुट का था और पेंट शर्ट पहनी हुई, ऐनक पहनी हुई, कहता है हमारी रिश्तेदार है, कज़न है। मैं कहा इसकी बहन को लेके आओ, या फादर को या मदर को या किसी को ले आओ, और फिर उसके साथ मैं इंडिया भेजूंगा। पहले थाने में जाके तुम्हारा मोहल्ले का नाम सब कुछ लिखूंगा। उस लड़के का मुझे ये बताओ कि तुम उन भेड़ियों से कैसे बचाते हो? यहाँ पर तो कितने भेड़िए बैठे हुए हैं जो तो खवातीन को नोचने के लिए तैयार रहता है, तुमसे कैसे बचाते हो, कैसे हिफाजत कर रहे हो इनकी? जब तक मैं इसके साथ हूँ, इसे कोई टच भी नहीं कर सकता। अभी मैं वॉशरूम गया हूँ तो एक लड़का इसके साथ आके बैठा हुआ था, मैंने उसे 1 मरतबा मना किया, दूसरी मरतबा मना किया, तीसरी मरतबा हैंड इज पावर इज बिग हैंड, नो क्वेश्चन नो, डू यू अंडरस्टैंड, टेल मी अबाउट विद देम ऑफ द सिटी लाहौर। इन लड़कों को मैं बताना चाहता हूँ, स्पीड इज पावर इज बिग हैंड, मार्शल आर्ट इज ब्लैक बेल्ट 5 डाउन। मैं दूसरी तरह भी समझा सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ प्यार से समझ आए तो अच्छी बात है। जब भी मैं किसी को मारता हूँ तो मेरा जेवर गुम हो जाता है। ये सब मुझे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपने खुद देखा है, मैंने जो सुबह नाश्ता कराया, टॉयलेट में लेके जाता हूँ, साथ लेके आता हूँ। फिर अब इसकी खुद ही देखभाल कर रहे हो? जी इंशाल्लाह। तुम पे तो बड़े अटैक भी हुए थे इंशाल्लाह। लोगों ने मेरे हत्थी भी पड़े हैं, मुझे ये इधर कट भी लगा था। अब ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके साथ कोई भी ना आए और ना इसके साथ कोई ज्यादती करे। जब ये ठीक हो जाए तो अपने घर चली जाए। बड़े मीडिया वाले थे जिन्होंने तुम पे इल्जाम लगाया था, मैंने देखा था। मीडिया वाले आए हैं, धंधा वगैरह करवाते हैं। मीडिया वाले आए हैं, मैंने उन्हें बोला कि उसका इंटरव्यू न लो, मेरा इंटरव्यू लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उससे बात नहीं की है, मुझे कहता है मैं तुम्हारे मुंह पे माइक मारूंगा। उसने तो मारना नहीं था, मैंने लेकिन मार दिया और मुझे दे के आए हैं थाने में। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, लाहौर की पुलिस जिंदाबाद। खास करके मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे छोड़ा। बिलाल भाई मुंशी हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने मेरे साथ तावन किया। मैं सारी ज़िंदगी उनका एहसान नहीं उतार सकता। मैं चाहता हूँ खुदा के फजल से उनकी तरक्की हो जाए और वो खुशहाल हो जाएं। कितनी देर तक इसकी हिफाजत करोगे? तुमने तो आगे चले जाना, फिर इसको कहाँ पे छोड़ जाओगे? किसके सहारे पे छोड़ के जाओगे? मैं जब तक इधर हूँ मैं इसकी हिफाजत करूँगा। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती मैं इधर ही रहूँगा, मैं लाहौर सिटी से नहीं जाऊँगा। लाहौर से नहीं जाओगे? नहीं, मेरा बैग गुम हो गया है, मेरे पैसे गुम हो गए हैं, वॉलेट गुम हो गया, ID कार्ड की गारंटी है जब तक वो इसका साथ दोगी इंशाल्लाह। लेकिन तुम फिर उससे निकाह कर लो, इस तरह नाजायज। मैं जब ये ठीक हो जाएगी ना, ठीक हो जाएगी ज़हनी तौर से, ये ठीक हो जाएगी, फिर मैं इसे पूछूंगा यू मैरिड मी। अगर इसने हाँ कहा तो मैं इससे शादी करूँगा और इसे अपने गाँव ले जाऊँगा। गाँव ले जाओगे इंशाल्लाह। तब तक इसका इस्तेमाल ना तो होने देना ना मैं करूँगा।
बड़ी बेहतरीन बात है। इंशाल्लाह मुझे भी शक हुआ था क्योंकि बड़े लोगों ने इस पे इल्ज़ाम लगाया था कि ये काम करता है, लेकिन मैं हैरान हुआ कि ये सुबह सुबह उसका नाश्ता करवा रहा है, उसका मुंह धो रहा है, उसकी हिफाजत कर रहा है। तो सलूट है वैसे इसको कि इसने इल्ज़ाम लगने के बावजूद भी इसी खतून की देखभाल करता रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को अगर हम लोग गलत काम करता देखते हैं तो उनकी बुराई जो होनी चाहिए उसे रोकना चाहिए, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ भी बयान करनी चाहिए। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।